प्रॉफिट जी बहुत बहुत बड़ी गवाही है इस भाई की। ये बता रहे हैं कि इनकी वाइफ को 17 सालों से हार्ट की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने बोला था अगर 10 दिन में ऑपरेशन नहीं कराया तो ये मर जाएगी। पर ये यहाँ पर आए और इन्होंने ले हैंड प्रेयर कराया, प्रभु के राज्य के लिए स्पेशल बीट बोया और ये बता रहे हैं कि इनकी वाइफ का जो 17 साल से हार्ट की प्रॉब्लम थी जा चुकी है, ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। हालेलुया। देखो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, गवाहियां परमेश्वर बनाता है। आपके सामने है ना, कभी इनके पास मेरा कोई नंबर है ना मुझसे मिले हैं, लेकिन जब यहाँ पर आप बैठ कर जाते हैं तो बाइबल में लिखा किसी के छूने से, किसी के देखने से, कह रहे सुनने से, कह रहे अनॉइंटिंग आती है। आप यहाँ पर कुर्सी को छू कर चले जाते हैं, यहाँ पर एक अभिषेक है। हालेलुया। ये प्रार्थनाओं का फल है जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाते हैं और परमेश्वर चमत्कार करता है। ये भाई देखो रो कर बता रहा है, इसकी आंख में आंसू है कि इसकी फैमिली को कितनी प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी। मेरी वाइफ को, मैं राजस्थान से आया हूँ भरतपुर से, और 17 साल से हार्ट की प्रॉब्लम थी और वो कुछ भी नहीं खाती थी, चला भी नहीं जाता था। 4 महीने में हॉस्पिटल में रात दिल्ली में LNJP, GB5, रामबरो लोहिया सारे हॉस्पिटलों में गया। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अगर इसका 10 दिन में ऑपरेशन नहीं कराया तो ये जान जा सकती है इसकी। मेरे को किसी भाई ने बताया कि आप चंडीगढ़ चर्च में जाएं तो वहाँ ये सही हो सकती है। मैंने विश्वास किया परमेश्वर पे और मैं यहाँ पे आया और आज मुझे 18 महीने हो गए। 18 महीने से मेरी वाइफ बिल्कुल सही है। हालेलुया। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे स्टोन था मेरे पेट में 7 mm का। प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि नाम वालों की स्टोन जो भी पत्रियां हैं जा रही हैं। मैंने इसको प्रोफेसी को रिसीव किया और मेरी स्टोन दूसरे दिन बाथरूम से निकल कर चुकी है। हालेलुया। देखो ये रिपोर्ट के साथ आया है, यहाँ पर इसकी वाइफ को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी और इसमें प्रभु ने आजाद कर दिया। और इधर देखो कि ये भाई को किडनियों में पथरी थी और परमेश्वर ने पथरी से आजाद कर दिया। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। एक और गवाही है प्रभु जी। हाँ सुनेंगे। एक और गवाही मेरी है। 5 महीने से मैं कोरियर का काम करता हूँ। मेरा पिन कोड बंद पड़ा था, बिल्कुल बिजनेस ठप हो चुका था मेरा, और मैं मैनेजरों को फोन करता था, लेकिन मेरी वाइफ बोलती थी कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें। मैं पिछले 1 सितंबर को यहाँ आया लेन ब्रेकर आई प्रॉफिट से, और यहाँ से मैं जा रहा था, रास्ते में मेरे को फोन आ गया कि आपका काम चालू हो चुका है और मेरा काम। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। और लॉकडाउन में मुझे एसी से भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत लख लख धन्यवाद करता हूँ और प्रभु जी का मैं बिल्कुल हृदय से स्वागत करता हूँ और हृदय से सम्मान करता हूँ। और मैं केवल एक मिनिस्ट्री हो प्रॉफिट जी की। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। और ये भाई बता रहा मेरा बिजनेस जाते ही खुल गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपका दिल देखता है। वो देख रहा था एक विधवा औरत किस प्रकार वो दान डाल रही है। आप किस मन से आए हैं, किस प्रकार आप डालते हैं, क्या आप सोचते हैं। परमेश्वर उस तरीके से काम करता है। मैं कह रहा हूं कि आज किस मन से आप यहां पर बैठे हैं, आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट जी ये बहन अपनी गवाही दे रही है। ये बता रही से इसके बच्चेदानी में पानी वाली रसोली थी, इसने बहुत दवाइयां खाई पर चंगी नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होगा, पर ने ऑपरेशन नहीं कराया। और आप वीरवार को लाइव प्रेयर मीटिंग को ये सुन रही थी और आप प्रोफेसी कर रहे थे कि रसोलियां जा रही है बच्चेदानी से। इसने रिसीव किया और ये बता रही है कि 5 साल बाद पानी वाली रसोली से बिल्कुल आजाद हो चुकी है। सब कलेसिया को जय मसीह के। कहाँ से आई तू पहले ये बता। 6 फेज मोहाली से पापा जी वीरवार को मैं लाइव देख रही थी, लाइव मीटिंग, और उस पे पापा जी ने आप हमारे लिए प्रवेश दिया किया था कि एक बहन मेरे को देख रही है
और उसकी पानी वाली रसौलियाँ है, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल होने को जा रही है। पापा जी मैं विश्वास से मैं और गई हॉस्पिटल गई, मैंने रिपोर्ट चेक कराई तो मैं एकदम से नॉर्मल आई। और डॉक्टर जो कर रहा था उसने कहा था बार बार मेरे को कहता सुधा तू लेट जा, मैं ऐसे नहीं हो सकता, तू लेट जा पहले तू। और बार बार मेरे को चेक कर रहा था, कहता कि ऐसे करने आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा है, सुधा तू चंगी हो गई, ऐसा कैसा हो सकता है, तू बच गई सुधा बच गई, बार बार यही बोल रहा है। मैं कहा थैंक यू जीसस, ऐसे बोली मैं पापा जी। हालेलुया। हालेलुया। ये देखो क्या बता रही है बहन, ये कह रही है कि मेरे को यूट्रस में पानी वाली रसोलियां थी और उसने कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसने प्रोफेसी को रिसीव किया। और मेरे याद है कि इसके लिए कई बार मैंने चंडीगढ़ में भी ले हैंड प्रे किया है। और आज आपके सामने है कि नॉर्मल रिपोर्ट के साथ है वो रसोली वाली गिल्टियां वो यूट्रस में से गायब होगी। और जो कह रहा था ऑपरेशन कराना पड़ेगा, सुधा ऐसे कैसे हो गई, ऐसे मेरी आंखों को तो धोखा नहीं कह रहा हो रहा है। सुधा ऐसे कैसे हो गया, उसके बाद हमारे चर्च में चल ऐसे ही हो जा। हालेलुया, जोर से तारीफ बोलो करो, जोर यीशु से। मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। तेरा नाम क्या है सुधा? सुधा नाम है पापा जी। हाँ हाँ, उसको जाकर बताना डॉक्टर को, कह रहे सुबह हो जाएगी सुबह तेरे को। और डॉक्टर ने मेरे जो चर्च मेरे में को इतनी दवाई- गवाहियां उसकी करती। डॉक्टर ने जो मेरे को दवाई लिखती वो कैसे ऐसे हो जाता, तूने पूरा कोर्स तो किया नहीं, तूने तो 10 दिन दवाई लेगी, 5 दिन दवाई लेगी, खाई नहीं। चमत्कार हो गया। हाँ जी पापा, अगले संडे को मेरे हस्बैंड की शुगर चली गई, मैं गवाही दे के गया वो। अगले संडे शुगर भी चली गई। अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करो जोर से। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रॉफिट की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि इनके पास 3 बेटियां थी और 20 साल से इनकी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी, इनके पास कोई भी बेटा नहीं था। और जब ये आज चर्च में आए और आप प्रोफेसी कर रहे थे, इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया। ये बता रहे 20 साल बाद परमेश्वर ने इन्हें बेटे से ब्लेस किया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। कितनी बेटियां थी पहले? देखो इस बेचारे ने पहले चीकू खाया, एक बेटी होगी, फिर दूसरा सेब खाया, बेटी होगी, तीसरा केला खाया, बेटी होगी। कहां कहां नहीं ये बेचारे गए होंगे एक बेटे के चक्कर में। 20 साल के बाद फिर इसने यीशु मसीह का ऑयल लगाया, बेटा हो गया यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की। सभी को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मैं 2020 में फरवरी के महीने में आई थी यहाँ पे, तो यहाँ से तेल और पानी लेके गई, तो वही मैंने तेल लगाया, पानी पिया और प्रार्थना करी। 20 साल के बाद मुझे प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया, मेरी जिंदगी में बेटा दिया, बेटा से ब्लेस हुई हूँ। हालेलुया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी के और प्रभु के दास को। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु राजा यीशु चला। ये भाई का नाम मनोज कुमार है और ये बता रहे कि 6 महीने से इनको टीबी की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये बता रहे कि जब इन्होंने प्रेयर लाइन नंबर पे अपने लिए प्रेयर करवाया और उस प्रेयर को रिसीव किया, बता रहे कि परमेश्वर ने इन्हें नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ ब्लेस किए। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। पापा जी को भी जय मसीह की, सारी कलेसियों को जय मसीह की। मैं लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, बुखार आ रहा था, होली के पहले से बुखार आना शुरू हो गया था। फिर जांच करवाई, लॉकडाउन में इलाज नहीं हो पाया ढंग से। उसके बाद सिविल अस्पताल पानीपत में दवाई करवाया तो उसमें पता लगा कि टीबी होगी। खांसी आती थी मेरे को इतना ज़्यादा कि बलगम आने के साथ उसके साथ खून भी आता था और सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं उठ भी नहीं पाता था खाट से, 1 महीने पर खाट में लेट गया। उसके बाद यहाँ पे प्रेयर टावर पे फ़ोन करके मैं प्रार्थना करवाया और पास्टर जी बार बार, जितने भी पास्टर जी फोन प्रार्थना करते मुझे यही बात बोलते थे कि आप चिंता ना करो, परमेश्वर आपको ठीक करेगा। फिर एक दिन ऑनलाइन में दूसरे का मोबाइल लेके और पापा जी को देखा प्रार्थना करते टाइम, उसी टाइम में ठीक होना शुरू हो गया। अब मैं ठीक हूँ, रिपोर्ट नॉर्मल है। रिपोर्ट हालेलुया। क्या बीमारी थी? टीबी की प्रॉब्लम, टीबी की बीमारी थी। और आप देख रहे हैं कि भाई रो रो कर बता रहा है कि मैं, मेरा
मेरा बचना मुश्किल था, लेकिन आज रिपोर्ट के साथ है, रिसीव किया इसने और परमेश्वर ने चंगा कर दिया। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करो जोर से। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। पापा एक बहुत बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनको 17 साल से ये बहन वेंटिलेटर पे थी और इनको सिलेंडर लगा हुआ था। अभी लास्ट संडे इनके बेटे जो है हमारी चर्च में आए थे और आपने लास्ट संडे इनके लिए प्रोफेसी किया था कि परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है, और आपने लास्ट में अनॉइंटिंग वाटर का छिड़काव किया था और इस भाई ने रिसीव किया था। ये भाई बता रहे कि विश्वास से यहाँ से अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर गए और अपनी मदर पर विश्वास से रिसीव किया और इस्तेमाल किया। ये भाई बता रहे कि वो 17 साल का सिलेंडर उतर चुका है। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं मर चुकी सी जी जमा, मेरी लत्ता दी जान निकल गई, बाहर दी निकल गई। मेरा घर वाला मैंने छोड़ के मेरे पेके दे घर, मेरे पास कोई रास्ता नहीं सीगा। मैं मर गई सी बिल्कुल, मैनू नहीं पता सी। मेरे मन दे विच एक आवाज आई, मैं परमेश्वर दी महिमा कर लग पई। मेरा बाथरूम लैटरिंग विच मैं बस गई। ਜਦੋਂ मेरी आवाज परमेश्वर ने सुनी, मेरे लत्तां बाहां दे विच जान आ चुकी। हालेलुया। 3 दिन पहला मेरी आवाज चली गई सी। मेरे बेटे ने मैनू सत्संग ला के दिती प्रॉपर्टी जी दी, मत प्रार्थना सुनो, संगत सुनो। ਜਦੋਂ मैं संगत सुनी, मेरी 5 मिनटां दे विच मेरी आवाज वापस आ गई। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। वेंटिलेटर दे विच मेरा लास्ट चांस सीगा, मेरे मुंह दे विच पैप पानी सी। मैं क्या पिता जे मैनू मारनागा मेरे बच्चा च ले जा, मैं मरनू भी तैयार आ, मेरे पिछे अगे जिन्नी मैं औखी है मेरे जितना कोई नहीं है। मेरा कोई नहीं परमेश्वर तो बिना गलबात करी। PGI दे विच मैनू जमजूत लैन आ गए, एक मैनू सवार मैं तेरे नाल आंगा। जदों आवाज आई मेरे जमजूत मेरी लत्तां कुचन लग पे, मैनू गल तो पड़िया कन्ना तो स्वर्गदूतां ने मैनू गले नाल लगाया। 15 बैड लगे हुए सी, 9 दिनां दे विचों कल्ली सिर्फ मैं आई हाँ। हालेलुया। यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सुन रहे हैं इस गवाही को कि ये बहन बता रही है इस बात के लिए कि वेंटिलेटर, इसको आप देख रहे हैं, ये वेंटिलेटर पर थी 17 साल से। ये वेंटिलेटर, ये ऑक्सीजन सिलेंडर बार बार इसको लगता था। 17 इयर्स थोड़े नहीं होते। और कई बार ये बहन बता रही है कि मौत के मुंह से वापिस आई है। और इसको एक एंजल ने कहा कि मत डर बेटी। इसके लड़के ने जब लाइव प्रेयर को इसने सुनाया, प्रीचिंग को सुनाया और यहाँ से अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया, तो इसकी माँ का आज सिलेंडर उतर चुका है। आपके सामने है, आपके सामने है। इसके हाथ इस बात की गवाही है कि इंजेक्शन या आ गया हूँ कमेर PGI में थी चंडीगढ़ और काफी समय से इलाज करा रही थी और आज नॉर्मल रिपोर्ट के साथ है। परमेश्वर चमत्कार करता है। चर्च जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। 17 इयर्स थोड़े नहीं होते। परमेश्वर ने सारा जाता ये सुनो जना, सारा जाता ये सुनो जना। पापा एक बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनके बेटे को 1.5 साल से इसकी बॉडी की नसें जो है वो ब्लॉक हो चुकी थी और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। ये बता रहे कि इसके बेटे के उंगलियां जो गल जाती थी और गिर जाती थी। ये बता रहे कि जब इन्होंने लाइव में प्रोफेसी को रिसीव किया और आपने प्रोफेसी किया कि परमेश्वर कोई राजवंती और मुझे देख रही है, परमेश्वर उसके बच्चे को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। इस बहन ने रिसीव किया और ये बता रहे कि वो 1.5 साल की नसें बिल्कुल खुल चुकी है। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरा बेटा 1.5
नस में भी था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बिल्कुल। तो फिर मेरी बहन गीता थी मेरे गांव बनवासा में आई, उन्होंने बोला चलो चर्च में लेके चलो, ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल। उन्होंने प्रार्थना करवाई तो उसके बाद मेरा बेटा होने लगा और उसकी नस भी खुलने लगी। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की 10 उंगलियां ये काली काली पड़ गई थी इसकी, और कोड़ था इसको। कोड़ की वजह से जो ये उंगलियां होती हैं धीरे 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 खत्म हो जाती हैं, और ये हाथ भी खत्म हो जाता है, हड्डियां गलती चली जाती हैं। कोड़ की बीमारी ऐसी होती है। असली कोड़ जो बाइबल में आपने सुना है वो ये कोड़ है। आप देख रहे हो इसकी उंगलियां ये नाखून से लेकर खत्म हो गई, 2 और ये तीसरी, और आप देख रहे हैं धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन जब इसने प्रेयर कराया, ये जो काली उंगलियां ये और उंगलियां जो काली हो रही थी वो अब बचने लगी हैं। ये देखो कालापन सारा खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में। ये देखो उंगलियां अब से इसकी गलना बंद हो गई हैं, जो गल रही थी खत्म हो रही थी। इसका मतलब ये कि ये कोढ़ की बीमारी से आजाद हो रहा है, परमेश्वर छू रहा है। सुन रहे हो मेरी बात? पहले कोढ़ी को छू भी नहीं सकते थे, छू भी नहीं सकते थे, उस व्यक्ति को कोढ़ हो जाता था। और देखो मैं इसको कितनी बार छू रहा हूँ, हालेलुया, कितनी बार छू रहा हूं। नहीं, यीशु मसीह के छूने से करे कोढ़ चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की, प्रॉफिट जी को भी जय मसीह की। ये बच्चा हमारे गांव का है, ये इनकी मम्मी है। ये बच्चा काफ़ी बीमार हो गया था, दिल्ली एम्स में दाखिल था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये बच्चा अब ठीक नहीं हो सकता। इसकी गर्दन में टिक्के लगने लग गए थे और इसकी उंगलियां कटने की नौबत आ गई थी। डॉक्टर बोले इसकी उंगलियां काटी जाएंगी। बच्चा डर गया तो इसे घर ले आए। डॉक्टर ने कहा भाई इसे घर ले जाओ, ये ठीक नहीं हो सकता, ये लास्ट स्टेज पे है। ये घर ले आए, हम इनके घर गए, हमने इनको यीशु मसीह के बारे में बताया। यीशु मसीह सबसे महान है जो जिन्होंने इस बच्चे को ठीक किया, इसके अंदर जीवन डाला, और यीशु की वजह से आज ये बच्चा ठीक है और इसकी उंगलियां कटने से बच गई। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और जोर से महिमा दो परमेश्वर को। शाबाश, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। सारा जगा यीशु नु जला, ते सारा जगा यीशु नु जला, ते सारा जगा यीशु नु जला, ते सारा जगा यीशु